तो एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हंस वानी एकेडमी में। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व कर रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व किया था, ठीक है। इस वीडियो पर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से, ठीक है। इसके प्रीवियस वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है, इसके पहले की वीडियो उसको देख कर आइए, तभी यहाँ पर समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। चलो तभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और जिसके पास बुक ना हो, हम क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या दिया गया है। जिसके पास बुक ना हो, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, नोट कर लीजिए। इसमें दिया गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। सब लोग का हो गया क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। देखो क्या दिया गया है इसमें। दिया गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से कोई मीनार है, ठीक है। पहले फिगर देखो, इस चैप्टर में जो है आप लोग का अगर फिगर आप बना ले रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, सेम वैसे करते चले जाइए आप, ठीक है। फिगर अगर बना ले रहे हैं आप लोग तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। आराम से हो जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 5 नंबर का फिक्स है, हाइट एंड डिस्टेंस से, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। देखो क्या दिया गया है 9 क्वेश्चन। एक मीनार के कोई मीनार है, ये कोई मीनार है, इसका नाम दे रहे हैं बीसी। बीसी मीनार है। फिर इसके बाद कहा है कि पाद बिंदु इसका ई है, पॉइंट बी है, से एक भवन के शिखर का। देखिए कोई भवन है यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीनार ऊंचा होगा, भवन हमारा छोटा होगा, तो भवन की जो ऊंचाई होगी हमारी छोटी होगी मीनार से। ये भवन हो गया, ठीक है। इसमें कहा है कि मीनार के पाद बिंदु से पॉइंट बी से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि भवन का जो ये शिखर है, यहां से इसका जो उन्नयन कोण बना है, ये बन रहा है हमारा 30 अंश। इसको ए मान ले रहे हैं, ए बी सी, इसको पॉइंट डी मान ले रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखो क्या दिया गया है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, और फिर कह रहे हैं भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण हमारा दिया गया है 60 अंश, ठीक है। यहाँ से ये जो भवन का पाद बिंदु है, यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया गया है 60 डिग्री। फिर बोला है कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, ये जो हाइट दी गई है 50 मीटर दिया गया है, ये 50 मीटर दिया गया है, ठीक है। फिर दिया है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो भवन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे। फिगर मेरा बन गया है, अब इसमें कुछ नहीं करना है, जो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है लगाएंगे, आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लगा सकते हैं हम। देखो अगर हम दिमाग लगाया करो, यहाँ पर क्या करते हैं कि हमें ये डिस्टेंस पता चल जाए, ये भवन है, बी ए डी भवन है, ठीक है। जो देखो यहाँ पे अगर हम tan लगा दे रहे हैं, tan थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे लंब। तो इससे हमें लंब दिए गए हैं, आधार हमें पता चल जाएगा। जब आधार पता चल जाएगा तो हम tan 30 डिग्री लगाकर फिर आधार पता रहेगा, डी ए निकाल लेंगे, एच इसको मान ले रहे हैं एच। जो भवन की ऊंचाई है वो एच मीटर है, ठीक है। इसको एच मीटर मान ले रहे हैं, ये एच है, ये एच दिया गया है, ठीक है। फिर देखो चलो सॉल्व करते हैं। देखिए और जब एग्जाम में आप लोग करिएगा तो वहां पर माना लिख लीजिएगा, माना बी बी सी एक मीनार है और ए डी एक भवन है, जिसकी ऊंचाई ऊंचाई सब अपना इतना तो लिख ही सकते हो आप लोग, ठीक है। हम बता दे रहे हैं, उससे लिख लीजिए। माना बी सी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है और डी ए एक भवन है जिसकी ऊंचाई हमने एच माना है, एच मीटर। तो हमें एच की ऊंचाई निकाल, इतना आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। फिर चलो क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। इतना लिखने के बाद तब आप लोग लगाइएगा
यहाँ पे लगाएंगे टेन 60 डिग्री, टेन 60 लगाएंगे। टेन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। लंब दिए गए है BC, आधार AB, ये दिया है। टेन 60 का मान √3 होता है। मान उन्हें याद कर लेना तभी आएगा क्वेश्चन। और BC का मान 50 दिया गया है अपान में। और AB हमें निकालना है, इसको मान ले रहे हैं AB आधार है, इसको x मान ले रहे हैं, ठीक है। माना में ये सब लिख लेना, ठीक है। AB x, तो ये हो जाएगा हमारा √3 x इक्वल टू 50 अपान में x, सॉरी √3 इक्वल टू, ये क्लास मल्टीप्लिकेशन करेंगे √3 इंटू x हो जाएगा इंटू 50, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 50 √3, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हमें आधार निकला है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट फिर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना है कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC, इतना लिखने के बाद तब नीचे सॉल्व करना। फिर यहां पर लिखना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DBA में यहाँ पे जब लगाएंगे टेन 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारा DA लंब आधार AB। तो हमें दिया गया है, इसकी वैल्यू दी गई है H DA, यहाँ पे करते हैं √10 30 का मान होता है 1/√3, √3 रखेंगे इक्वल टू DA का मान H रख देंगे, AB का मान x, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा हमारा √3 H। ये हो जाएगा, क्लास मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से h हमें निकालना है, तो h की वैल्यू हो जाएगी h इक्वल टू x अपान में √3, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखो यहाँ पे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। यानी समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो क्या होता है, ये h बराबर मान हो जाएगा x के जगह 50 √3 अपान में √3 हो जाएगा। ये नहीं दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पे करते हैं, तो ये बटे 1 कर देंगे, इसको ऊपर लेकर चल जाएंगे, h इक्वल टू हो जाएगा हमारा, h इक्वल टू होगा 50 अपान में ये √3 इंटू √3, h इक्वल टू 50 अपान में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी भवन की ऊंचाई, ठीक है। एक बार चेक कर ले रहे हैं आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो आंसर सही आ रहा है, ठीक है। देखो इसमें आया 16, इसको जब हम मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 16 2/3, यानी कि एक सेकंड, 48 2 50 50/3, ये हो जाएगा मीटर में हमारा आएगा, ठीक है। इसको चेंज कर दिए गए, ये आंसर हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे लिख देंगे अतः भवन की ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई 16 से 2/3 मीटर होगा, बस, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यहीं पे सॉल्व होता है, समझ में आया तो नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलो हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 में देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, जिसके पास बुक नहीं हो वो नोट कर लेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिए होगे, उम्मीद करते हैं आप लोग, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 10 में सॉल्व करते हैं इसको। क्या दिया, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क की दोनों ओर, कोई एक सड़क है, ये सड़क है हमारी, सड़क, इसको ए मान ले रहे हैं, बी 80 मीटर है, 80 मीटर सड़क है हमारा। कह रहा है कि दोनों ओर आमने सामने दो समान लंबाई के खंभे गड़े हुए हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आमने सामने दो खंभा खड़ा है। देखो ये है 80 मीटर, इसको ए बी, इसकी जो डिस्टेंस दी गई है ये 80 मीटर है, ठीक है, 80 मीटर है। कह रहा है कि दोनों साइड समान लंबाई वाले खंभे गड़े हैं, ये जो है ये एक खंभा है, दूसरा ये है, इसकी जो लंबाई है समान है, समान लंबाई वाले दो खंभे गड़े हुए हैं। ये फिर आगे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क के एक बिंदु कोई हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक बिंदु, खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है, ठीक है। ये खंभा जो है यहाँ से देखो, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है। अब देखो यहाँ पे दिया गया है 60 अंश और इसको दिया गया है 30 अंश, एक पॉइंट पे, ठीक है। इसको मान ले रहे हैं ए बी सी पॉइंट, इसको डी ले रहे हैं, इसको ई मान ले रहे हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है आगे, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। खंभों की ऊंचाई हम मान ले रहे हैं x मीटर, ये x है, x मीटर ले लिए हैं, ठीक है। फिर देखो क्या दिया गया है, और खंभों, इसमें पूछा है कि, तो देखो इसमें दिया गया है कि खंभों की ऊंचाई हमें निकालना है। अगर ये h मीटर है तो ये भी h होगा हमारा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है समान लंबाई के हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि, ठीक है, इसमें बोला है कि समान लंबाई, ठीक है। ये जो है ए भी एच होगा हमारा, एच मीटर, ठीक है, एच ए भी एच ए भी, क्योंकि लंबाई समान है, ठीक है। फिर इसमें दिया गया है कि खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, यानी कि ये वाली डिस्टेंस निकालनी है ए बी। अगर इसको खंभों के बीच की जो डिस्टेंस दी गई है, इससे खंभों से बिंदु के, यानी जो बिंदु है यहाँ से ये दूरी, यहाँ से ये दूरी पूछा है, तो इसको x मान ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक इसको y मान ले रहे हैं, ठीक है। ये दूरी हमें निकालना है, कितनी कितनी दूरी पर है। तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, तो इसमें हम, अगर देखो इसमें हम कर दे रहे हैं, 18 दिया गया है, टोटल दिया गया है, तो हमारी जो x बराबर हो जाएगा ये वाली दूरी, सिर्फ इतना, यहाँ से यहाँ तक x का जो होगा वो हो जाएगा 80 माइनस y होगा। फिर यहाँ से जो ये पॉइंट है ई बी, y बराबर हमारा जो होगा
होगा 80 माइनस x होगा, ठीक है। तो फिर देखो हम लगाते हैं, अगर tan 60 अंश लगा रहे हैं तो इसको पुट करेंगे यहाँ से h, तो रिलेशन क्या मिलेगा, ठीक है, h और x में रिलेशन मिलेगा, तो यहाँ पर भी लगाएंगे तो y, अगर इसको हम देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर देखो यहाँ पर क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हमें h निकालना है, ये दूरी, फिर इसके बाद हमें निकालना है ये दूरी, ये दूरी। तो देखिए यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं हम, अगर देखो यहाँ पर साइन 60 डिग्री लगाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम इसको लगाएंगे, tan 60 डिग्री लगा लेंगे, ठीक है, tan 60 डिग्री लगाकर h का मान निकालेंगे, फिर 30 लगाकर फिर h का मान निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पर 30 लगाएंगे, फिर h का मान निकाल लेंगे, फिर h इक्वल है, दोनों को बराबर करा देंगे, ठीक है। बराबर कराने के बाद हमें x और y में रिलेशन निकाल लेंगे, तो वहां पे x के जगह पर या y के जगह पर हम वैल्यू रखकर x का मान निकाल लेंगे, फिर यहाँ पर एक समीकरण में रखकर y का मान निकाल लेंगे। जब x y का पता चल जाएगा तो h के जगह पर रख कर h बराबर जो दिया रहेगा, जो निकाले रहेंगे उसमें लगा के निकाल लेंगे। देखो कैसे करेंगे, देखो आप लोग इसको लिख लेना, माना होना आप लोग लिख लेना है, क्या लिखना है, माना माना DA, यानी कि AB एक नहर है, नहर की चौड़ाई है, और जिस पर दो खंभे लगे हैं, BC और DA दो खंभे हैं, जिन एक बिंदु पर जिनका एंगल दिया गया है 60 अंश इतना एक पॉइंट से, ठीक है। ये सब आप माना होना लिख लेना, ठीक है, आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, 10th में पढ़ रहे हो, ठीक है। फिर इसके बाद देखो क्या दिया गया है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, कैसे आए, तो हम लगाते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCE में, BCE में समकोण त्रिभुज BCE में लगाएंगे BC tan 60 अंश में, tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan थीटा बराबर लंब h हो जाएगा हमारा h अपान में आधार y, ठीक है। तो tan का मान कितना दिया गया है, √3 होता है, h अपान में y का मान 80 माइनस x, यहाँ से h बराबर हो जाएगा √3 80 माइनस x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये निकल गया। अब समकोण त्रिभुज लगाएंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DAE ले लेंगे, DAE में समकोण त्रिभुज DEA में जब लगाएंगे तो tan 30 डिग्री इक्वल टू h d, h यानी कि लंब बटे आधार x, ये आधार, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, इक्वल टू h अपान में x का मान निकाले हैं 80 माइनस y, तो यहाँ से हो जाएगा, इसका क्लास मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, √3h इक्वल टू 80 माइनस y, h इक्वल टू आ जाएगा 80 माइनस y अपान में √3, इक्वेशन नंबर सेकेंड, यहाँ से h का मान निकल गया, ठीक है। चलो फिर आगे देखो, नीचे लिखेंगे, आप लोग को दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। देखो h यहाँ पर निकाल चुके हैं, h यहाँ पर, यानी कि दोनों h का मान सेम है, तो हम बराबर करा देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी समीकरण 1 और 2 से क्या मिलता है हमें, √3 80 माइनस x इक्वल टू 80 माइनस y अपान में √3,
हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि चाहे x का मान हम रख दें यहाँ पर, ठीक है, चाहे x का मान उठाकर यहाँ पर रखें, चाहे y का मान रख दें, ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा, वहां से x निकल जाएगा हमारा, कोई एक वैल्यू रखते हैं, चलो y का मान रख दे रहे हैं रूट, पहले इसको क्लास मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, थोड़ा आसान कर ले रहे हैं, इसको इधर कराएंगे तो ये हो जाएगा 380 माइनस एक्स इक्वल टू 80 माइनस वाई। अब वैल्यू रखते हैं 380 माइनस, सॉरी इसको एक स्टेप ऊपर, 8 3 24, 200 मल्टीप्लाई करा देंगे, 224 40 माइनस 3x इक्वल टू 80 माइनस y का मान रख दे रहे हैं, देखो निकाले 80 माइनस ब्रैकेट में रखेंगे 80 माइनस x, ठीक है, फिर देखो 240 माइनस 3x इक्वल टू 80 माइनस 80, ये माइनस अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा x, तो देखो ये 80 80 खत्म हो जाएगा, 80 माइनस 80 खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं तो हमारे x बराबर आ गया, तो x को इस साइड लेकर जाएंगे 240 इक्वल टू 3x प्लस x टू 4x, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 24 अपान 4, x इक्वल टू आ जाएगा हमारा, इसको भाग देंगे 4 24 60 मीटर, x की वैल्यू हमारी आ गई 60 मीटर। एक तो आंसर हमारा ये हो गया आंसर, यानी कि इस बिंदु से, यानी कि जो बिंदु दिया गया है उसके एक तरफ का जो मान आया है हमारा x, ये आया है 60 मीटर होगा, ठीक है, 60 मीटर होगा। फिर अब हम y का मान निकालते हैं, ठीक है, जगह नहीं बचा है तो हट जा रहे हैं आप लोग, नोट करके फिर इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, हुआ। चलो अब देखो यहीं पर कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको इरेज करके यहाँ पे कर रहे हैं, तो देखो फिर आगे यहाँ पर क्या होगा, अब y का मान निकालेंगे हम, तो y बराबर 80 माइनस x दिया गया, y बराबर हो जाएगा 80 माइनस x का मान 60, ये y बराबर हमारा आ जाएगा 20 मीटर, यानी जो दूसरा खंभा है हमारा ये एक आंसर हो जाएगा आंसर, यानी जो हमारा ये वाला खंभा है ये बिंदु से 20 मीटर दूरी पर होगा, ठीक है। फिर नहर की हमें ऊंचाई निकालना है h, दोनों सेम है तो h बराबर फ्रॉम समीकरण, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जब लगाएंगे हम h बराबर √3 80 माइनस x के जगह पर हम क्या रखेंगे 60, ठीक है, h इक्वल टू आ जाएगा √3, ये 80 में से 60 जाएगा 20, यानी कि हो जाएगा 20√3 मीटर, ये क्या होगा हमारी ऊंचाई होगी, खंभों की ऊंचाई, आंसर, ठीक है, ये हमारे खंभों की जो एच है इसकी ऊंचाई हो जाएगी 20√3 मीटर होगा, ठीक है, समझ में आया हो तो नोट कर लीजिए। और एक चीज आप लोग और जब नीचे लिखना अतः करके लिख लेना, अतः खंभे की ऊंचाई DA इक्वल एच इक्वल टू 20√3, दोनों का बराबर है इसलिए 20√3, और पॉइंट ए से, ठीक है, एक तरफ खंभे की ऊंचाई से बिंदु की दूरी 60 मीटर है, दूसरी तरफ बिंदु की दूरी कितना है 20 मीटर होगी, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया हो तो नोट कर लीजिए, चलो चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, क्वेश्चन बोल रहे हैं जिसके पास बुक ना हो, ठीक है, नोट करें,
एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थिर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। चित्र में दिखाया गया है 9.12 में टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो क्या दिया गया है, चलो सॉल्व करते हैं। फिगर दिया गया है आप लोग के बुक में, फिगर दिया गया है, देखो कहाँ पे दिया गया है। एक नहर है, फिगर देखो दिया गया है इसमें, ये मान ले रहे हैं टीवी टावर है, टीवी टावर है ये हमारा। ये फिगर कुछ इस तरह बना है, ये 30 डिग्री दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है, ये दूरी इसको ए बी सी डी और ये दूरी दी गई है 20 मीटर। ये टीवी टावर है। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया गया है, ऐसे फिगर बना है। अब इसमें पूछा क्या है, इसमें कह रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक नहर के एक तट पर टीवी टावर हमने माना टीवी टावर डी एच है, जिसकी ऊंचाई एच मीटर है, एच मीटर, एच मीटर है। एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर अन्य बिंदु, टावर के कोई दूसरा बिंदु अन्य है, अन्य दूसरा बिंदु, हाँ अन्य दूसरा बिंदु पॉइंट बी है हमारा। ठीक है, पॉइंट बी है, जिसके कह रहा है शिखर, फिर क्या बोला है 60 अंश है, शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, 60 अंश ले लिया हमने। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूरी, 20 मीटर दूरी पर पॉइंट ए हमने ले लिया, 20 मीटर दूरी इसी बिंदु को मीनार के पाद, कोई ये मीनार था, ठीक है, फिगर में नहीं दिया है, उसके पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा का स्थिर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का, मिलाने वाली रेखा के एक बिंदु से इसका जो दिया है कोण 30 डिग्री दिया है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात की, यानी कि हमें ये नहर की चौड़ाई ये है हमारी, इसको मान ले रहे हैं x। तो आप लोग माना उन्हें लिख लीजिएगा कि माना डी सी एक टीवी टावर है जिसकी ऊंचाई h मीटर है और बीसी नहर की चौड़ाई है जिसकी लंबाई h मीटर, हमने x मीटर माना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। आप लोग इतना लिखने के बाद फिर सॉल्व करना। क्या कर सकते हैं इसमें, दिमाग लगाओ, क्या कर देंगे इसमें। अगर हम इसको लगाते हैं tan 60 डिग्री अगर लगा रहे हैं, तो लगाने के बाद यहाँ से h का मान निकाल ले रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ से लगा रहे हैं tan 30 डिग्री, लगाने के बाद फिर हम निकाल ले रहे हैं एच का मान, यहाँ से भी निकाल ले रहे हैं, एच को इक्वल करा के हम x का मान निकाल ले रहे हैं। ठीक है, फिर x जब निकल जाएगा दोनों को जोड़ देंगे, h हमारा इक्वेशन, फिर h हमें पता चल जाएगा, h हम निकाल लेंगे। ठीक है, देखो क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डीसीबी में समकोण त्रिभुज डीसीबी में लगाएंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू डीसी अपान में बीसी, तो tan 60 का मान √3 होता है इक्वल टू डीसी का मान h माने हैं और बीसी x माना है, तो h इक्वल टू हमारा हो जाएगा √3 x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले ले रहे हैं। फिर लगा चूंकि समकोण त्रिभुज दूसरा लेंगे बड़ा वाला ए डी सी में, एडीसी जब लेंगे हम tan
tan 30 डिग्री लगाएंगे, 30 अंश इक्वल टू DC लंब आधार AC। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है इक्वल टू DC का मान h, AC का मान 20 प्लस x। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा √3h, क्लास मल्टीप्लिकेशन करेंगे 20 प्लस x, h इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस x अपान में √3। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान ले रहे हैं। h का मान दोनों साइड से निकाल, h को अगर हम बराबर करा दे रहे हैं, यहाँ से x का मान निकल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा हमें, √3x इक्वल टू 20 प्लस x अपान में √3x। इसको क्लास मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, √3 का इंटू √3 3 हो जाएगा, 3x इक्वल टू 20 प्लस x। देखो नीचे लिखेंगे आप लोग को दिखाई नहीं देगा, आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3x माइनस x को इस साइड लाएंगे इक्वल टू 20। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 20, ये कर देगा x इक्वल टू आ जाएगा 20/10, x इक्वल टू आ जाएगा 2 मीटर, x बराबर 2 मीटर। हमारी जो नहर की चौड़ाई होगी 2 मीटर होगी, ठीक है। x का मान हमें यहाँ पर लिख देंगे, नहर की चौड़ाई 2 मीटर होगी, ये एक आंसर हो जाएगा हमारा। आंसर नहर की चौड़ाई हो जाएगी, नहर की ऊंचाई हमें निकालना है, यहाँ से लगाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जब लगाएंगे h इक्वल टू दिया गया है √3 इंटू x का मान 2 रखेंगे, 2√3 मीटर। ये हो जाएगी नहर की सॉरी ये टावर की ऊंचाई। आंसर हो जाएगा, आंसर हो गए, दोनों आंसर आ गए। समझ में आया हो तो नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नीचे लिख देना, अतः टावर की ऊंचाई टीबी टावर की ऊंचाई 2√3 मीटर होगी और नहर की चौड़ाई 2 मीटर होगी। चलो क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर देखो, 12 क्या कह रहा है। इसमें दिया गया है कि क्वेश्चन जिसके पास बुक ना हो क्वेश्चन नोट करे, ठीक है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात की। देखिए इसमें दिया गया है, इसमें अवनमन कोण कर दिया गया है, ठीक है। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक केबल टावर के उन्नयन कोण 60 अंश है। और देखो क्या दिया, एक भवन दिया गया हमें, हम मान ले रहे हैं ये हमारा एक भवन है, इसको बी से ले ले रहे हैं, जिसकी ऊंचाई दी गई है 7 मीटर। 7 मीटर दिया गया है। फिर कह रहा है भवन के शिखर से एक केबल के शिखर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी कि फिर आगे क्वेश्चन, और इसके पाद से अवनमन कोण 45 अंश है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात की, ठीक है। देखो ये दिए गए हैं, कुछ कहने का मतलब ये है इसका, ऐसे फिर ये दिए गए हैं, और ये जो कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर का जो ये भी 7 होगा हमारा, 7 मीटर, इसको ले रहे हैं BC AD ले रहे हैं, ठीक है। ये भी सेम डिस्टेंस होगी हमारी। कह रहा है कि
ऊंचे भवन के शिखर से, भवन का जो शिखर है ये मान ले रहे हैं शिखर से, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, कोई एक केबल टावर है, ठीक है, केबल टावर, ये देखो केबल टावर ये है हमारा, कोई केबल टावर है, ये इसको मैनेज करें, इसमें थोड़ा अनुमान का बात किया है, ठीक है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये देखो बी सी डी ए, इसको पॉइंट ई ले ले रहे हैं, ठीक है, जो हमारा डी ए है वो भवन है, ठीक है, भवन है, और जो ये क्या बोला है क्वेश्चन में, कह रहा है कि केबल टावर जो है ई बी है, इसके शिखर से भवन का शिखर का जो उन्नयन कोण दिया गया है 60 अंश दिए गए हैं, ये देखो भवन के शिखर से और इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश दिए गए हैं, ठीक है, फिर कह रहा है क्वेश्चन, और इसके पाद बिंदु से, इसके पाद बिंदु से पाद बिंदु का अनुमान कोण, इसी का अनुमान कोण दे दिया गया है 45 अंश, अनुमान कोण कुछ इस तरह बनेगा हमारा, एक सेकेंड इसको इरेज करते हैं, ये ठीक है, जिसको ये है, और ये जो कोण दिया गया है हमें 45 डिग्री दिया गया है, ठीक है, ये इसका अनुमान कोण है, तो कहा टावर की ऊंचाई याद कीजिए, ये हमें पूरा निकालना है, टावर की ऊंचाई हम मान ले रहे हैं एच मीटर है, एच मीटर है, यही हमें पूरा निकालना है, तो देखो कैसे करेंगे, ये अनुमान कोण है, ठीक है, इसको जब चेंज करेंगे हम उन्नयन में तो इसका अपोजिट हमारा ये अलग हो जाएगा 45 अंश, अनुमान कोण में हो जाएगा ये, ठीक है, फिर देखो आप क्या कर सकते हैं, आप लोग माना ना लिख लीजिएगा कि माना डीए एक भवन है और ईबी एक केबल टावर है, इसके शिखर से उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी कि टावर के शिखर से और भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और जिसकी और हम टीवी टावर की ऊंचाई एच मान रहे हैं, तो हमें क्या निकालना है, टीवी टावर की ऊंचाई निकालना है, ठीक है, तो ये सब माना होना आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, देखो कैसे होगा, तो यहाँ पर लेते हैं, देखो पहले यहाँ पे फिगर जब बन जाए तो एक बार दिमाग लगाया करो, आप लोग सोचा करो क्या कर रहे हैं इसमें कि हमारा आंसर आता है, हमें ये पूरा निकालना है, तो देखो अगर हम यहाँ पे, अगर ये पूरा एच है, ठीक है, तो हमारी ये दूरी कितना होगा, ये दूरी कितना होगा, पूरे में से 7 को घटा देंगे ये दूरी निकल जाएगी, यानी कि एच सॉरी हाँ एच -7 मीटर, ये होगा हमारा, तो अगर हम यहाँ पे लगा दें, तो पहले इसको लगाते हैं, ठीक है, देखो यहाँ से जब हम लगाएंगे tan 45 अंश लगाएंगे तो हमें ए बी मिल जाएगा, जब ये मिल जाएगा जितनी दूरी ये होगी वही सेम दूरी डी बी होगी, डी सी होगी, तो यहाँ से डी सी हमें पता चला, तो इसको लगाएंगे tan 60 अंश, यहाँ से ये दूरी निकाल लेंगे, जब ये निकल जाएगा इसको इसको जोड़ देंगे एच का मान निकल जाएगा, ठीक है, माना ना आप लोग लिख लीजिएगा, अब देखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है, डी ए बी में, डी ए बी में समकोण त्रिभुज डी ए बी जब लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे tan 45 अंश इक्वल टू लंब डी ए आधार ए बी, तो डी ए यानी कि इसका मान होता है tan 1 होता है, और डी ए की जगह पर 7 दिया गया है, और ए बी इसको हम x मान ले रहे हैं, ठीक है,
ये दूरी ए बी का मान यक्स मान ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे यक्स रखेंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा 7 मीटर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर लगाएंगे समकोण त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा ले, जब हमारा यक्स ये 7 मीटर आ गया, यक्स की जो वैल्यू है 7 मीटर आ गई, ठीक है। ये भी यक्स है हमारा, तो यक्स बराबर 7 मीटर। ये जब ये 7 है तो ये भी 7 होगा हमारा, ये 7 मीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये 7 मीटर होगा हमारा। तो यहाँ पे लगाएंगे समकोण त्रिभुज डी डी सी ई, डी सी ई में, ठीक है। डी सी ई में जब लगाएंगे tan 60 अंश इक्वल टू हो जाएगा लंब ई सी अपान में डी सी, 60 का मान √3 रखेंगे, ई सी का मान हमारा ये एच माइनस 7 अपान में डी ई, डी सी का मान निकाल चुके हैं 7 मीटर, 7 √3 हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे एच माइनस 7, तो एच बराबर होगा हमारा 7 √3 प्लस 7, यही होगा ना। ये इस साइड आएगा माइनस में, ठीक है, प्लस है इधर आएगा, सॉरी माइनस है इधर आएगा प्लस में, तो एच बराबर आ जाएगा हमारा, सॉरी रुक जाइए कहीं पर गलत हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, तो देखो यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। तो यहाँ से यच तो पूरी दूरी दी गई है ना, तो देखो कैसे होगा, तो देखो कहाँ पर गलत हो रहा है। देखो ये जो दूरी हमने लिया है इसको एच माइनस 7 माना है ना, तो इसको आप एक्स वाई ले लीजिए, ठीक है, वाई, तब सही आएगा, क्योंकि वाई और ये 7 जोड़ेंगे तब एच का मान आएगा हमारा, कुछ गलत नहीं हुआ है, ठीक है। इसको वाई कर लीजिए और यहाँ पर ई सी का मान वाई रख दीजिए, यहाँ पर ई सी का मान वाई हो जाएगा हमारा। यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, y की जो वैल्यू होगी हमारी y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7 √3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हम लगाएंगे अतः भवन की ऊंचाई फ्रॉम, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट एंड सेकेंड से जब लगाएंगे तो एच बराबर हमारा होगा, एच बराबर ई सी प्लस बी सी, ई सी प्लस बी सी, यही है भवन की ऊंचाई। ई सी का जगह ई सी क्या दिया गया, वाई दिया गया, प्लस बी सी 7, तो एच यहाँ पे कर रहे हैं दिखाई नहीं देगा, एच इक्वल टू वाई बराबर निकाल चुके हैं 7 √3, ये है 7 √3 प्लस 7, तो एच इक्वल टू आ जाएगा 7 कॉमन हो जाएगा 7 √3 प्लस 1, ये ब्रैकेट में बचेगा मीटर। अतः भवन की ऊंचाई जो होगी हमारी ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नीचे लिख दीजिएगा अतः भवन की ऊंचाई 7 √3 प्लस 1 मीटर होगी, ठीक है। तो समझ में आया है तो नोट कर लीजिए, हट जा रहे हैं। चलो आज का यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अब 4 क्वेश्चन और बचा है, 13, 14, 15, 16, ठीक है। ये आप लोग करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट में हम कराएंगे, ठीक है। लेकिन एक बार खुद से आप लोग कोशिश करिएगा, हो सकता है आ जाए, ठीक है। नहीं आएगा तो कल तो कराएंगे ही हम, ठीक है। चलो तब आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तो इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो फिर चल रहे हैं, ठीक है। बाय बाय।